हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ आयुष और आपका स्वागत है A to Z स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको आपके लिए टॉपिक वाइज वीकली करंट अफेयर्स लेके आया हूं, जो आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेगा। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल अफेयर्स। ये 16 फरवरी से 23 फरवरी तक है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है मैंने। 16 फरवरी से 23 फरवरी तक है आज का हमारा टॉपिक, तो आपको पता चल गया। और ये जो है टॉपिक वाइज वीकली करंट अफेयर्स में है। हालांकि इधर लिखा हुआ है वीकली करंट अफेयर्स, तो आप इसके नाम पे मत जाइएगी कि आपको ये हर हफ्ते मिलेगा। ये आपको 1 से 2 दिन बाद भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये आपके एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी और आईबीपीएस बैंकिंग रिलेटेड जितने भी है, ये सारे जितने भी तरह के ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, इन सब में ये आपके लिए हेल्प करेंगे। और ये वन स्टॉप सोल्यूशन है जीके जीएस अपडेट्स के लिए A to Z स्टडी ऑफिशियल चैनल पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सब आपको इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू मिलते रहें। और इस वीडियो को एंड तक देख के आप हमें एक बार अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए फटाफट। और मैं आपको जो भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूँगा, उसके साथ साथ मैं आपको जीके के रिलेटेड भी प्रोवाइड करूँगा। जीके जो होता है जनरल नॉलेज आपका, जैसा कि आपका कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम्स। तो आप जब आपका लगभग 14-15 तारीख तक जो आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तब आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। उसके 1-2 दिन पहले ही, या फिर 1-2 दिन हो सके तो मैं 1-2 दिन पहले आपको सारा जीके का कोस्ट गार्ड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू टाइप में, ये तो डिटेल फॉर्म में एमसीक्यू प्लस डिटेल फॉर्म में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इंटरनेशनल अफेयर्स, ये हमारा पहला टॉपिक है आज का। इससे शुरुआत करते हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, नए नए टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा। और जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तब आप मुझे कम्युनिटी बॉक्स के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू, जो वीडियो का कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप इसे एक बार एक तरह से मुझे अपडेट दे दीजिएगा। तो मैं आपके लिए सारे 20 तारीख से पहले आपका 20 तारीख के बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, और 20 तारीख से पहले मैं आपके लिए सारा वो जो भी जीके रिलेटेड होगा वो सब मैं आपका फिनिश करवा दूंगा। प्रीवियस ईयर से लेकर टॉपिक वाइज तक सारे के सारे वो एमसीक्यू टाइप रहेंगे। एक वीडियो में कम से कम आपको 50-60 क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि आपका 3 दिन में ख़त्म हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल फॉर्म में जान लेते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पूछा जा रहा है कि 14 फरवरी 2022 को जो प्राइम मिनिस्टर हैं किस कंट्री के, इन्होंने इमरजेंसी एक्ट लागू कराया है 50 साल में पहली बार। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, तो आप बता सकते हैं। देखिए, आप जो इस वीडियो की प्रीमियर में जुड़ रहे हैं, वो कोशिश करें कि इसका आंसर दें। ये वीडियो हालांकि प्रीमियर है, लेकिन फिर भी हम आपके कमेंट्स देख सकते हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं वो अपना डाउट्स और अपने आंसर हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें, लाइव चैट में नहीं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें। आपको जो भी डाउट हो जीके से रिलेटेड, आप हमसे पूछ सकते हैं इस वीडियो के। बस जो मेरे जीके की वीडियोस होंगी, करंट अफेयर्स की वीडियोस होंगी, उसमें आप डाउट डाल दीजिएगा अपना, और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वैसे तो इसका आंसर कनाडा है, कनाडा में करा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो कनाडा के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्हें 14 फरवरी 2022 को एमरजेंसी एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 50 ईयर्स, मतलब जो इनका एमरजेंसी एक्ट है, जो इनकी एमरजेंसी है, इन्होंने पहली बार 50 साल में लागू करी है। अभी क्यों हुआ है? ये फेडरल गवर्नमेंट को जो एक्स्ट्रा पावर्स थी जो दे दी थी, जो एक तरह से वहाँ पे कनाडा में प्रोटेस्ट और ब्लॉकेड्स जो ट्रक होती हैं उनको ब्लॉक कर दिया था। प्रोटेस्ट चल रहा था कोविड-19 पैंडेमिक के, इसमें जो मैंडेट्स होते हैं, इसका मतलब जो इसके हालात होते हैं उसमें चल रहा था, उसके चक्कर में इन्होंने इमरजेंसी एक्ट लागू करा है। अब ये एक्ट क्या है? ये स्पेशल पावर देगा इमरजेंसी सिनेरियोज़ को, कि जो पब्लिक वेलफेयर होते हैं, जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर हो गए, डिजीज़ आउटब्रेक हो गई। डिजीज़ आउटब्रेक जैसे अभी कोविड-19 का डिजीज़ आउटब्रेक ही हुआ, एकदम ग्लोबल लेवल पे फैल गया, तो इसे डिजीज़ आउटब्रेक्स भी कहेंगे। और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ऐसे इमरजेंसी एक्ट लागू करे जाते हैं। कनाडा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कैपिटल ओटावा है और करेंसी है इसकी कैनेडियन डॉलर। तो आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज अलग अलग तरह के टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके लिए ला सकता हूँ, और आपके लिए लाऊंगा भी, ऐसी बात नहीं है। और ये हर एक तरह से एग्ज़ाम में आएंगे, हर एक एग्ज़ाम में ये आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि खाली 2-4 एग्ज़ाम में आएगा, नहीं। आज से
मैं आपको यही सब टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपको देखो डेली करंट अफेयर्स बाई चांस याद रहे ना रहे, लेकिन टॉपिक के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरह से याद रहेगा और ये एकदम अप टू डेट होंगे। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से न्यू डिजिटल स्ट्रेटजी 2022 से 2025 तक एक लॉन्च करी गई है। अब ये क्या है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं SDGs, इनको अचीव करने के लिए, जो इनका जो हमारा गोल है इसको अचीव करने के लिए अभी किसने लॉन्च कराया, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप इसका आंसर दें, पार्टिसिपेट करें। अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करें कि आप इसका आंसर बता पाएँ, क्योंकि मैं तो आपको बताऊंगा ही और साथ में डिटेल फॉर्म से बताऊंगा, तो लेकिन उससे पहले आप थोड़ी सी कोशिश करें कि हाँ आप इसका आंसर सही जगह से दे सकें। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कोशिश करिए। नहीं आता है तो वैसे तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 UNDP। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इन्होंने 16 फरवरी 2022 को ये UNDP एक न्यू प्लान जो है लॉन्च करा है। किसके माध्यम, किन्होंने करा है, UNDP ने। अब जो इनकी जो डिजिटल स्ट्रेटजी है 2022 से 2025 तक, क्या UNDP ने एम करा है कि ये जो इनका SDG का गोल है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी जितनी भी तरह की कूड़े रहते हैं इन सब से रिलेटेड रहते हैं वो इनको सस्टेन कर पाएँ। अब ये कंट्रीज़ को सपोर्ट भी करेगा और कम्युनिटीज़ को कि डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करें एज अ लीवर, ताकि ये जो इनइक्वलिटी होती है उसे ड्राइव डाउन कर सके, मतलब नीचे गिरा सके। इनइक्वलिटी मतलब जैसे कि एक तरह से रेसिज्म मान लीजिए, काले गोरे का भेद, ओके, और इनइक्वलिटी बराबरी का, गरीब अमीर का भेद, तो ये सब भी होता है। और जो सपोर्ट कर सके इंक्लूसिविटी को, यानी जो अंदर से काम हो सकता है। और जो क्लाइमेट चेंज, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है अब आप भी देख रहे होंगे, इसको भी टैकल कर सकें। कभी भी गर्मी कभी भी सर्दी हो जाती है, ज़्यादा सर्दी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसलिए ये सब करा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि अब किसने इनमें से, निम्नलिखित में से भारतीयों को गूगल ने फरवरी 2022 में, किस भारतीय को गूगल ने एक वल्नरेबिलिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम होता है VRP 2022 फरवरी 2022 में अपना टॉप रिसर्चर इनको जो है नाम दिया है एक तरह से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अमन पांडे। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो गूगल है, इन्होंने इंदौर बेस्ड जो टेकी है, वन ऑफ द टॉप रिसर्चर्स, और किस चीज़ में, वल्नरेबिलिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में VRP में इनको करा गया है। अमन पांडे एक इंडियन साइबर सिक्योरिटी जो है रिसर्चर हैं और फाउंडर हैं, CEO हैं किसके, बग्स मिरर सबमिटेड। इन्होंने 232 बग्स होते हैं, जैसे कि जो एक तरह से ग्लिचेस होती हैं कहीं कहीं वेबसाइट्स पे, वो इन्होंने एंड्रॉयड के अंदर 2021 में सबमिट करे थे। कितने, 232। अब गूगल क्या है, इन्हें स्पेशल मेंशन ऑफ यू चैंगलिन, अ चाइनीज़ एंड्रॉयड सिक्योरिटी रिसर्चर, ये गूगल ने बनाया है। और सबमिटेड मतलब कितने करे हैं, जो यू चैंगली हैं इन्होंने 128 वैलिड रिपोर्ट 2021 में सबमिट करे थे बग्स से रिलेटेड। और उसके बाद है अमन पांडे, उसके बाद इन द सेंस के फर्स्ट नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2022 में जो पॉल हेनरी सेंदागो दमीबा है, ये प्रेसिडेंट किस कंट्री के बनने वाले हैं, स्वर्ण लेंगे, शपथ लेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बुर्किना फासो। अब जो बुर्किना फासो के मिलिट्री लीडर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सेंदागो दमीबा, अब ये कंट्री के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। और ये कहाँ, मतलब किसके टेक ओवर करेंगे, कहाँ, कौन से जगह पे, तो ये है रोज कबोरे। अब कबोरे क्या है, ये 2015 में जो रोज कबोरे थे 2015 में एक जो ब्लेस कंपोरे है यहाँ के रूलर थे। कौन थे, रोज कबोरे। तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फिर से रीइलेक्ट हुए हैं, 2020 में हुए थे कबोरे। बुर्किना फासो एक लैंडलॉक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में। इसकी कैपिटल क्या है, ओगादुआगो। ये बॉर्डर कहाँ पे है, माली, नाइगर, बेनिन, टोगो, घाना और आइवरी कोस्ट। और इनके जो प्राइम मेरिडियन है ये बुर्किना फासो से ही पास होता है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है। अभी तो देखिए कोस्ट गार्ड जितने भी हैं, कोस्ट गार्ड के एस्पिरेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, फरवरी 2022 में WHO के अनुसार कितनी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं
ये mRNA जो टेक्नोलॉजी है इनको दी जाएगी ताकि अपना वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटर खुद खोल पाए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी 6 जो टेक्नोलॉजी है इनको दी जाएंगी। अब WHO ने अनाउंस करा है कि 6 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो RNA टेक्नोलॉजी जिनको दी जाएंगी और ये अपना वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटर खोल पाएंगे। इजिप्ट, केन्या, नाइजीरिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका और तुनिशिया ये टेक्नोलॉजी जो है यूज़ करेंगे। किस चीज़ की है कि फाइज़र, बायोएनटेक एंड मॉडर्ना, जैब्स, यूरोप, ये सारे कोविड-19 की वैक्सीन्स के नाम है। अब इनका एम क्या है कि 60% ऑफ वैक्सीन जो होंगी वो अफ्रीका में प्रोड्यूस होंगी और अफ्रीका खुद करेगा। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। फाउंड कब हुआ था? 1948 में, सबको पता होगा। जैसे कि मैं बता रहा था जितने भी कोस्ट गार्ड के एस्पिरेंट्स हैं उनका तो पेपर अभी आने वाला है, लेकिन जिन्होंने कोस्ट गार्ड के फॉर्म नहीं भरे और जो जैसे SSC का भी पेपर होगा मई में और अभी DSU का पेपर होगा आपका अप्रैल में, NVS के भी एडमिट कार्ड आने वाले हैं आपका मार्च के लिए जो 8 से 13 तारीख के बीच में पेपर होंगे, तो इन सारे बच्चों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अब कौन सी कंट्री है जिन्हें फर्स्ट जो एक तरह से ड्रोन सिविलियन एयर स्पेस जो है ये लॉन्च कर रही है? कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज़राइल। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। तो जो इज़राइल है ये पहला ऐसा कंट्री बन गया है कि जहाँ पे सिविलियन एयर स्पेस ड्रोन्स को है अलाउ कर दिया है। अब इज़राइल का जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है और रोड सेफ्टी है, इन्होंने अभी अनाउंस करा है रिसेंट में कि जो पहला सर्टिफिकेशन है कंट्री का अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स UAV की, ताकि ये सिविलियन एयर स्पेस भी जो है ऑपरेट कर सकें। अब इंटरनेशनल एविएशन रेगुलेशन के हिसाब से जो अनसर्टिफाइड एयरक्राफ्ट होंगे वो सिविलियन एयर स्पेस सेफ्टी रीजंस के लिए यहाँ पे प्रोहिबिटेड रहेंगे, मतलब इनको लॉन्च नहीं करा जाएगा, ये उड़ा नहीं पाएंगे। इज़राइल के बारे में जानते हैं। जेरूसलम इसका कैपिटल है, इजरायली शेकेल इसकी करेंसी है, एसोसिएशन फुटबॉल इसका नेशनल स्पोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड टू एंटर द मेटावर्स इन द जो वर्चुअल वर्ल्ड नेटवर्क फोकस है सोशल करेक्शन के लिए, मतलब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन मेटावर्स आभासी विश्व नेटवर्क जो सामाजिक कनेक्शन पर केंद्रित है इसमें प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है? तो इसका आंसर है JP मॉर्गन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। JP मॉर्गन क्या हुआ कि जो पहला बैंक बन गया है कि जो मेटावर्स में गया है, वर्चुअल वर्ल्ड नेटवर्क है ये जो कि सोशल कनेक्शन के ऊपर फोकस करता है। अब जो JP मॉर्गन है इन्होंने ऑनिक्स लॉन्च इन मेटावर्स जो है ओपन करा है। अब ये जो वर्चुअल लॉन्च है ये ब्लॉकचेन बेस्ड है डिसेंट्रल लैंड के लिए, जहाँ पे यूज़र्स जो हैं यहाँ के वर्चुअल प्लॉट्स ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT के रूप में जो प्लॉट होते हैं वो खरीद सकते हैं। अब जो यूज़र्स हैं ये यहाँ के जो इथेरियम ब्लॉकचेन है इसके थ्रू परचेजेस कर सकते हैं। JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है फाइनेंशियल सर्विसेज से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब इसकी कब खोजा गया था? 1 दिसंबर 2000 को यानी निर्माण करा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने 2100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कराया यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी से ताकि ये क्रिटिकल कस्टमर सपोर्ट दे पाए अपनी कंट्री के सिटीजन को? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस ने ऐसा करा है। अब हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस ने यहाँ की जो यूके की सब्सिडियरी है इन्होंने 211 मिलियन पाउंड यानी 2100 करोड़ रुपए की कॉन्ट्रैक्ट लिया है यूके HSA से ताकि ये क्रिटिकल सपोर्ट कर पाए अपने कंट्री के लोगों को। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये इनिशियल पीरियड के लिए, इस पीरियड की वैलिडिटी क्या है? 2 साल की है। ओके, अब ये ऑप्शन है इनके पास कि हाँ ये आगे भी बढ़ा सकते हैं, अभी देखेंगे अपना। अब जो पार्टनरशिप है इनकी ये 2000 पीपल से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेगी जो कि वर्क फ्रॉम होम करेंगे अक्रॉस दी यूके। ओके, यानी इसका जो एक तरह से मान लीजिए कि कंपनी यूके में रहेगी पर इंडिया के लोग भी काम कर सकते हैं, समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है सक्सेसफुली टेस्टेड फायर द, मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि जो सीडोम सिस्टम है इसका नेवल वर्जन आ गया है यानी नौसैनिक वर्जन आ गया है, संस्करण कर दिया आयरन डोम का। आयरन डोम के हिसाब से तो सब जान गए होंगे कि इसका आंसर इजराइल है।
क्योंकि इजराइल सक्सेसफुली यहाँ पे इन्होंने अपना नौसैनिक संस्करण इन्होंने अपना 21 फरवरी 2022 को डिफेंस सिस्टम में सक्सेसफुली टेस्ट करा। सी डोम सिस्टम में एक नेवल वर्जन भी हो गया इसका, आयरन डोम का। आयरन डोम के बारे में तो सब जानते होंगे, जो कि कहाँ पे कर रखा है इन्होंने, गाज़ा स्ट्रिप पे कर रखा है, 5 डिकेड यानी काफ़ी सालों से कर रखा है, ताकि ये रॉकेट्स जो वहाँ से फायर होते हैं इसको शूट डाउन कर सकें। अब जो सी डोम है ये इज़राइल की लेटेस्ट जनरेशन कॉर्वेट वॉरशिप पे भी इंस्टॉल हो रहे हैं, ताकि जो इज़राइल की कोस्ट लाइन है वहाँ पे भी, और जो नेचुरल गैस असिस्ट है मेडिटेरियन में, वहाँ पे भी प्रोटेक्शन मिल सके। इज़राइल के बारे में फिर से जान लेते हैं। जेरूसलम न्यू शकेल तो आपके जान लिया होगा। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के नफ्ताली बेनेट, प्रेसिडेंट है यहाँ के इसैक हेrzog। तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द 20th इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मत्स्य पालन सम्मेलन के लिए 2007 यानी संख्या 188 में जो आते हैं, इनके कार्य की पुष्टि करने वाला 20वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सदस्य राज्य और 7वां अफ्रीकी फिशिंग राष्ट्र बन गया है। बस इतना पूछा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केन्या। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल फॉर्म में जानते हैं। की पॉइंट्स क्या है इसके। केन्या हैज़ बिकम द 20th इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट, यानी ये 20वां इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बन गया है स्टेट में केन्या जो है। अब ये 7th अफ्रीकन फिशिंग नेशन है कि ये फ़िशिंग कन्वेंशन में काम करेगा 2007 के हिसाब से, जो कि नंबर 188 पे है। अब जो कन्वेंशन है ये 16 नवंबर 2017 को फोर्स में आया था, मतलब लागू हुआ था। अब ये एक इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क देगा डिसेंट वर्क के लिए फ़िशिंग सेक्टर में। ओके, अब जो ये कन्वेंशन है ये केन्या में 4 फरवरी 2022 को एंटर हो जाएगा, हो रहा है और हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप एक बार शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, हम प्रोवाइड कर देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।